नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे कृषक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री ज्ञा प्रसाद जी, जो कि आधुनिक कृषि के क्षेत्र में नवाचारी कृषि तकनीकों को अपनाते हुए ऑर्गेनिक खेती की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं। ज्ञा प्रसाद जी, आपने ये सीख कृषि के क्षेत्र में ये नई नई तकनीकें आप अपना रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ये आपने कहाँ से प्रेरणा ली और क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, इसकी प्रेरणा तो हमने अपने ही परिवार से ही ली है। हम जो अपने पिताजी हैं, दादा हैं, उनकी ये सीख का ही हम उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ में हम इसमें नई तकनीकों का उपयोग भी कर रहे हैं, जो आधुनिक नई तकनीकें हैं, और परंपरागत खेती के साथ साथ जो नई विधि आ रही हैं तकनीकें, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। हम इसमें पूर्ण तरीक़ा से जैविक तरीक़ा से ही कर रहे हैं। ठीक है। आप जो देख रहे हैं ये है नेपियर हरा चारा। अच्छा। इसकी ये विशेषता है, एक बार लगाने के बाद में ये लगातार 8-10 साल तक चलता रहता है और 12 महीने तक आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। 12 महीने ये ऐसा ही हरा भरा रहता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होती है, पशुओं का दूध भी बढ़ता है और पशु बड़े इसे चाव से खाते हैं। आपकी गन्ने की तरह इसकी स्टिक लगती है। 45 डिग्री कोण पे आप डोरी बना करके इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा। और एक बार लगाने के बाद में ये जैविक तरीके से बहुत अच्छा होता है। एक बार लगाने के बाद 8-10 साल आराम से चलता रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी भी प्रकार की ज़मीन में आप पानी की थोड़ी ज़्यादा मात्रा है वहाँ भी चल जाएगा। पथरीली रेतीली ज़मीन है वहाँ भी ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस नेपियर घास के अलावा और कौन कौन से आप जो बागवानी के क्षेत्र में जो हैं फसलें, कौन कौन सी? हमारी जो मुख्य फसल तो गन्ने की फसल है। अच्छा। इसके सहायक फसलों के रूप में हम जैसे हल्दी है, रतालू है, अदरक है और घरेलू सब्जियां हैं। इनके अलावा हम आप देख रहे होंगे हमारे बगीचे में नींबू है, कटहल है, चीकू है और भी कई अनेक प्रकार के पौधे हैं। सीताफल है, रामफल है, कटहल है, ये भी पौधे हमारे पास में हैं। हाँ बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इस चीकू के वृक्ष में बहुत स्वादिष्ट और मीठे चीकू अभी हमने खाने को मिले थे। तो बहुत ही ये आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अच्छा, इसके अलावा सुना है कि आप हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी हाँ जी, भी पैदा करते हैं, है ना, उगाते हैं। जी। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, हल्दी का लगाने का जो तरीका है वो टाइम है वो अप्रैल महीने में, मई के महीने आप लगा सकते हैं हल्दी को। ठीक है। और हल्दी को 8-10 महीने में हल्दी बन करके तैयार होती है। ठीक है। अच्छा, 1 बीघा में कितनी पैदावार संभावित होती है? संभव है तो अगर अच्छी तरीक़ा से कोई रोक टोक नहीं लगे तो ये 100 मन के आसपास हो जाती है 1 बीघे। मार्केट भाव क्या रहता है हल्दी का वैसे? हल्दी का मार्केट में 40 से 50 रुपये गीली हल्दी का रहता है पर केजी। पर केजी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप हाँ, 1-1.5 लाख तक की पैदा 1 बीघे में तो हो सकती है हल्दी का। हल्दी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि आपका ये बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयास है कृषि के क्षेत्र में। और आप हमारे किसान भाइयों को जो कि परंपरागत कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं, कृषि के कार्यों में गेहूं, सरसों उन्हीं में लगे रहते हैं, जिसमें कि कोई मोटी पैदावार नहीं वो प्राप्त कर पाते, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी जितनी भी नई नई तकनीकें हैं उन तकनीकों का उपयोग करें और लीक से हटकर थोड़ा अलग काम करें। नई नई फसलों को आप बोएं। आप बागवानी भी कर सकते हैं। बागवानी में अन्य फसलों की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक उत्पादन होता है। आप कोई भी सब्जियों की फसल करते हैं तो वहाँ भी आपको 4-5 गुना उत्पादन अधिक होता है। तो इसीलिए हमें परंपरागत फसलों की बजाय हमें नई फसलों की ओर किसानों का रुझान होना चाहिए और नई तकनीकें उनका भी हमें उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे हम गन्ने की खेती पहले भी करते, आज अधिकतर किसान गन्ने को छोड़ गए हैं, लेकिन गन्ने में भी हमने आप देख रहे होंगे इसमें भी हमने नई तकनीक अपनाई है, जिसमें हम पानी की बचत होती है, साथ साथ में बीज की भी काफ़ी बचत होती है इसमें। और जो प्राकृतिक खेती है वो पर्यावरण के अनुकूल है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्रकृति का ये नियम है, हम जैसा देते हैं बोते हैं वैसा ही वापस हमारे पास आता है। जब हम शुद्ध लोगों को देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं हमें भी लाभ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। जहर खिलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं लौट के वो हमारे पास भी आएगा। इसलिए जियो और जीने का सिद्धांत है, हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे पास भी लौट के वही व्यवहार अच्छा भी आएगा। इसलिए हमें किसानों को अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों की जगह पे हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए।
बहुत बढ़िया। मतलब प्रकृति के साथ में भी आप अपने जो मनुष्य के जो संबंध हैं उनको अटूट रखते हुए कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आपका बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे किसान भाइयों को भी हमारे श्री ज्ञा प्रसाद जी से प्रेरणा लेकर परंपरागत कृषि तकनीकों को छोड़कर और उस रास्ते को छोड़कर थोड़ा आधुनिक कृषि के क्षेत्र में अपने तरीके अपनाने चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार, अच्छी आय का स्रोत वो अर्जित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।